हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस या कोविड-19 के इन्फेक्शन से अपनी बॉडी में सिर्फ किस में इफेक्ट होता है, सिर्फ लंग्स को इफेक्टेड करते हैं। ये कोरोना वायरस लंग्स को खराब करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये लंग्स को ही खराब क्यों करता है, किसी बॉडी के और पार्ट को खराब क्यों नहीं करता है? इसके पीछे क्या कारण है? और ये कोरोना वायरस है जब अपनी बॉडी में एंटर करता है तो लंग्स के सेल्स को ही क्यों खाता है? इस सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। ये वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैं 3D मेथड के द्वारा भी आपको बताऊंगा कि जब ये कोरोना वायरस अपनी बॉडी में एंटर करता है तो लंग्स की सेल में एंटर करता है तो किस प्रकार अपनी कॉपी को बढ़ाता है और किस प्रकार ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे हर पेशेंट में ऑक्सीजन की कमी होती है इस कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, तो ऐसा क्यों होता है? इन सारी चीज़ों के आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस की जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार की आपको दिखाया जाता है। जैसे आप टीवी न्यूज़पेपर जहाँ भी देखते हो तो सबसे बड़ा खेल इन ऊपर जो कांटे जैसी स्ट्रक्चर है, इसके जो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जो कांटे जैसी स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा खेल इन्हीं का होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, सारा का सारा खेल इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा एंटर करते हैं और वैक्सीन भी इन्हीं पे इफेक्ट करती है। तो देखिए आगे देखते हैं इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर के अंदर इसको देखो, अंदर से स्ट्रक्चर देखें तो इसको इस प्रकार होती है। दूसरी इसकी स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो कांटे होती है इनको क्या बोला जाता है? स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है। इन कांटों जैसे स्ट्रक्चर है इनको स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है। थोड़ी सी इनकी साइंस समझना जरूरी है पहले, तभी ये समझ में आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो स्पाइक प्रोटीन एक कांटे जैसी स्ट्रक्चर होती है, इनको स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है और इन स्पाइक प्रोटीन का ही सारा खेल होता है। और इसके अंदर क्या होता है? आरएनए। सारे के सारे वायरस आरएनए बेस होते हैं। जितनी भी वैक्सीन बनी है, चाहे कोविशील्ड है, चाहे कोवैक्सीन है, चाहे स्पुतनिक है, जितनी ये बनी है सारी ये आरएनए बेस होती हैं। वैक्सीन किस प्रकार काम करती है, किस प्रकार बनाई जाती है, इसका भी अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले इसको ये देखते हैं कि कोरोना वायरस है अपनी बॉडी में लंग्स को क्यों खाता है और किस प्रकार अपनी सेल के अंदर ये इंटर करता है। अब देखो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन इसको बोला जाता है। स्पाइक प्रोटीन का ही मैंने बताया कि सबसे बड़ा खेल है, इसके अंदर आरएनए पाया जाता है। अब इसको इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब देखते हैं सबसे पहले क्या है इसका, थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं। अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 37 ट्रिलियंस ऑफ सेल होती हैं लगभग। 37 ट्रिलियन सेल होती है पूरी बॉडी के अंदर। सेल्स ही होती है, जैसे कोई मकान है वो ईंट से मिलके बना होता है, उसी प्रकार अपनी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। हर सेल की स्ट्रक्चर होती है। देखो जो भी सेल होती है उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस प्रकार से देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें डीएनए पाया जाता है, उसमें देखो न्यूक्लियस पाया जाता है, ये सारी के साथ राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर देखेंगे अपन क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है इस प्रकार से, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है कि अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ को जो सेल चाहती है वही चीज़ इंटर होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, मीन्स अर्ध पारगम्य एक झिल्ली होती है। इसके द्वारा क्या होता है कि ये जो चाहती है उसी को इंटर देती है अपनी सेल के अंदर, हर किसी चीज़ को इंटर नहीं होने देती है। जिस प्रकार अपना हाउस होता है उसमें मेन गेट होता है, उस पर कोई भी राह चलता, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आता, सिर्फ अपने जान पहचान वाले ही आते हैं। उसी प्रकार ये अपनी जान पहचान की चीज़ों को ही अंदर लेती है और चीज़ों को अंदर नहीं लेती है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर इस प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर के द्वारा चीज़ें अंदर होती है। लेकिन कोरोना वायरस है ना, वो भी इसी रिसेप्टर के द्वारा ही अंदर होता है सेल के अंदर। जब ये नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन जब ये सेल के अंदर चला जाता है ये वायरस, तो ही अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देता है और वो कॉपी बनती है तो वहीं से अपना नुकसान होना शुरू होता है। देखो सबसे पहले ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको दूसरा डायग्राम में बताया। इसके ऊपर ये क्या है? रिसेप्टर हैं। ये रिसेप्टर होते हैं इस प्रकार से। ये रिसेप्टर क्या काम करते हैं इसका देखते हैं। रिसेप्टर का क्या काम होता है? हर सेल के ऊपर रिसेप्टर पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये देखिए ये रिसेप्टर होते हैं ना, सबसे बड़ा खेल इन्हीं का होता है। ये रिसेप्टर होते हैं, ये तो एक तरह से क्या है, चाबी हैं। और ये कोरोना वायरस के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन है, ये कांटे से स्ट्रक्चर, ये क्या है, सॉरी ये चाबी है और ये ताला मान सकते हो आप। जो ये स्पाइक प्रोटीन है ये ताला। अब आपको पता है कि कोई भी ताला स्पेशल चाबी से ही खुलता है, हर किसी चाबी से नहीं खुलता है। सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि जो रिसेप्टर अपने लंग्स में पाए जाते हैं, फेफड़ों में पाए जाते हैं, वो कोरोना वायरस के ये कांटे सिर्फ उसी पे फिट बैठते हैं, दूसरे किसी भी रिसेप्टर पे फिट नहीं बैठते हैं। इसी कारण ये क्या होता है, इसी के अंदर देखो ये है क्या है, स्पाइक प्रोटीन, ये कांटे, और ये रिसेप्टर अपनी सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है,
जिस प्रकार के ये रिसेप्टर ये कांटे हैं, स्पाइक प्रोटीन फिट होती है तो वो सिर्फ लंग्स के रिसेप्टर पे ही फिट होगी। अब देखिए, अपने लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उसमें क्या डिफरेंट सेल, उसमें क्या होता है, एल्वोलाई होती है। एल्वोलाई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लंग्स के। तो एल्वोलाई सेल होती है, वो क्या काम करती है, O2 और CO2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करती है। अब एल्वोलाई सेल है, उसी के रिसेप्टर पे ये बाइंड होता है कोरोना वायरस सिर्फ, क्योंकि जिस प्रकार का ये ताला है ये उसकी चाबी है एक तरह से कोरोना वायरस का कांटा। तो ये जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना वायरस के जो कांटे है सिर्फ उसी के ऊपर बैठता है। तो क्या करती है, सेल के जो रिसेप्टर पे जब ये कोरोना वायरस ऊपर फिट होगा तो सेल सोचती है कोई अपने लिए अच्छी चीज़ आई है और वो उसको क्या करता है, अंदर ले लेता है। अंदर लेते ही क्या होता है, जब कोरोना वायरस किसी सेल के अंदर घुस जाएगा तो तबाही वहीं से शुरू होती है, क्योंकि कोरोना वायरस अगर सेल के अंदर नहीं जाएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी कॉपी बनाने का काम वो किससे करता है, सेल के अंदर जाने के बाद ही करता है। तो लंग्स की एल्वोलाई सेल है, उन्हीं में वो रिसेप्टर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, कोरोना के जो स्पाइक प्रोटीन को फिट बिठाते हैं, उस पे वो बाइंड हो सकता है और किसी भी बॉडी की अपनी किसी भी सेल पे वो फिट नहीं बैठता है और इसलिए वो किसी सेल के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ फेफड़े के एल्वोलाई सेल के अंदर ही ये घुस सकता है। अब फेफड़े के अंदर जब ये एक तरह से घुस जाएगा तो सबसे पहले मैंने सेल की स्ट्रक्चर बताई थी आपको कि सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर सेल के अंदर देखो क्या होता है, एक राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम क्या काम करता है, ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है। अपने शरीर में फोटोकॉपी मशीन होती है उस तरह से काम करता है एक तरह से। अब जब ये मैं अभी आपको 3D तरीके से भी बताऊंगा, अभी आप थोड़ा सा समझिए इसकी साइंस को, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो के द्वारा बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये क्या करता है, जब इस सेल के अंदर कोरोना वायरस घुस गया रिसेप्टर के द्वारा तो ये सबसे पहले न्यूक्लियस के पास जाता है। ये न्यूक्लियस जिसको केंद्रक बोलते हैं, सेल का इसको क्या बोलते हैं, सेल को पूरा कंट्रोल करता है ये। तो उसको बोलेगा ये कोरोना वायरस सेल के न्यूक्लियस को जाके कि तू जो काम कर रहा है उसको तो बंद कर दे और जो मैं बोलता हूँ वो काम कर। तो क्या करता है, न्यूक्लियस को देता है कि बता ये फोटोकॉपी मशीन कहाँ पे है, मेरी कॉपी कहाँ बनेगी। तो ये बोलता है कि राइबोसोम के पास जा। तो राइबोसोम क्या करता है, इस कोरोना वायरस की प्रोटीन का निर्माण करता है और क्या करता है, क्योंकि राइबोसोम को पता नहीं है किसका करना है, वो तो जो न्यूक्लियस निर्देश देगा वही काम करेगा। जैसे फोटोकॉपी मशीन है, उसको पता नहीं होता किसकी फोटोकॉपी करनी है, सिर्फ उस पर जो पेज रखा जाता है उसकी वो फोटोकॉपी कर देती है। सेम उसी प्रकार क्या करता है, राइबोसोम फोटोकॉपी का काम करता है, न्यूक्लियस उसको निर्देश देता है। तो कोरोना क्या करता है, वायरस अपनी राइबोसोम के पास जाके अपनी प्रोटीन निर्माण करता है और अपनी संख्या को हद से ज़्यादा बढ़ा लेता है। अब देखिए, ये कोई सेल है और ये कोई वायरस है। अब देखो ये कोई सेल है, मैंने बताया ये न्यूक्लियस होता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, सेल होती है, ऊपर अर्धपारगम में झिल्ली होती है। ये कोरोना वायरस है। अब देखिए, अब ये देखो कोरोना वायरस जब इसके अंदर एंटर होगा तो देखो ये देखो इस प्रकार से कोरोना वायरस इस सेल के द्वारा एंटर होगा। अब क्या करता है, यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन पे आ गया। ये सेल मेम्ब्रेन पे आके देखो ये वायरस है। देखो सबसे पहले तो ये आपको मैं बता रहा था कि कोरोना वायरस अपने किसी भी हाथ की सेल को नहीं, पैर की सेल को नहीं, ब्रेन की सेल को नहीं, किसी सेल को नहीं खाता है, किसी भी सेल को इन्फेक्ट नहीं करता है, सिर्फ अपने लंग्स की सेल को इन्फेक्ट करता है। इसका पीछे ये कारण है कि देखिए अपने जो लंग्स हैं उन पे देखो इस प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये कोरोना वायरस है, ये देखो इसके कांटे हैं, इन रिसेप्टर पे फिट बैठते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए आप, ये रिसेप्टर है, ये देखो कांटे हैं और ये रिसेप्टर है। ये स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं इनको। ये रिसेप्टर पे ये देखो किस प्रकार से इनको स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। और ये जो रिसेप्टर हैं उनको H2 रिसेप्टर बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। अब देखो ये कांटे इस पे देखो किस प्रकार से ये देखो फिट बैठते हैं और ये सेल के अंदर चले जाते हैं। अब जब सेल के अंदर इसके द्वारा कोरोना वायरस चला गया तो ये देखो न्यूक्लियस है, इसको ये निर्देश देगा। ये देखो न्यूक्लियस के अंदर अपना RNA है, उसके द्वारा ये निर्देश देता है। अब देखो ये आज का RNA है। अब RNA के द्वारा ये क्या करता है, इसको निर्देश देता है न्यूक्लियस को। अब देखिए, अब जब न्यूक्लियस के अंदर ये क्या कर,
अब न्यूक्लियस के अंदर ये चला गया तो अब देखो न्यूक्लियस के अंदर सेल के अंदर जाके अपनी कॉपियां बनाता है बहुत सारी। देखो इस प्रकार कॉपी बन गई। अब कॉपी बनने के बाद क्या करेगा, सेल फट जाएगी एक तरह से। अब देखो सेल फट जाएगी क्योंकि बहुत सारी कॉपी बन गई, और सेल फटने के बाद ये बहुत सारे कोरोना वायरस अपनी बॉडी में घूमने लग जाते हैं। जब ये लंग्स के अंदर अपनी सेल्स को, सारी सेल्स के अंदर कॉपी करके सारी सेल्स फट जाती हैं, सारी सेल खराब हो जाती हैं, तो वो एक पस के रूप में वहाँ जमा होने लगती है एल्वोलाई सेल के अंदर। और वहाँ पे वो सेल क्या काम करती थी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन करती थी। और वो सेल ही खराब हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, और बॉडी के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी। तो स्टूडेंट आपको अगर ध्यान से समझा होगा तो थोड़ा बहुत तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। और अगर आप क्लास के स्टूडेंट हो तो आपको ये जरूर बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर पे बाइंड होता है और सेल के अंदर जाता है, और सेल के अंदर जाके ये तबाही शुरू करता है। अब देखो सबसे जरूरी चीज़ है कि ये कॉपी बनाता है, न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर घुस जाता है रिसेप्टर के द्वारा, और न्यूक्लियस के द्वारा आरएनए से अपनी कॉपी बनवाता है, स्पाइक प्रोटीन का निर्माण करवाता है, और कॉपी बना के सेल फट जाती है। लेकिन जब शरीर के अंदर घुस गया तो अपनी एंटीबॉडी भी तो बननी चाहिए थी शरीर के अंदर, तो एंटीबॉडी बनने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। उसी समय अपने को हल्का फीवर आता है। इन सारी चीज़ों को अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वैक्सीन किस प्रकार काम करती है, इस कोरोना वायरस को वैक्सीन सेल के अंदर ही रिसेप्टर के द्वारा अंदर घुसने से किस प्रकार रोकती है, क्या कारण है कि वैक्सीन लेने से कोरोना वायरस नहीं होता, अपने मेडिसिन लेने से अपनी WBC है वो अपना जो सोल्जर सिस्टम अपनी बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं अपन, तो उससे क्या होता है, अपने इस स्पाइक प्रोटीन को ही अपन को बाइंड करना है वैक्सीन के द्वारा। तो देखो वैक्सीन वाली सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में आपको ये बताया कि कोरोना वायरस किस प्रकार अपनी बॉडी में एंटर करता है रिसेप्टर के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, और क्यों सिर्फ ये लंग्स को ही खाता है, क्योंकि सिर्फ वो रिसेप्टर लंग्स पे ही पाए जाते हैं जो कोरोना के लिए फिट होते हैं। अब स्पाइक प्रोटीन को अपन को बाइंड करना है, सैनिटाइजर क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही देखेंगे, आपको ये ज़रूर चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।